नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनेश जैन। रक्षाबंधन पावन पर्व पर सभी दर्शकों, विज्ञापनदाताओं, सहयोगियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कैबिनेट मंत्री ब्रजकिशोर शर्मा और डीआईजी राहुल प्रकाश ने दी अशोक शर्मा को श्रद्धांजलि। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री ब्रजकिशोर शर्मा और डीआईजी क्राइम राहुल प्रकाश बुधवार को धौलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जगन भवन धौलपुर पहुंचकर पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के पुत्र एवं कद्दावर भारतीय जनता पार्टी नेता अशोक शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी। साथ ही पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने भी दिवंगत अशोक शर्मा को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान डीआईजी राहुल प्रकाश ने कहा कि दिवंगत अशोक शर्मा अच्छे नेता ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। धौलपुर में एसपी रहते हुए उनसे मेरे अच्छे रिश्ते थे। उनका निधन पूरे धौलपुर जिले के लिए बड़ी क्षति है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री और डीआईजी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की। सर्किट हाउस धौलपुर में उमड़ी डीआईजी राहुल प्रकाश के प्रशंसकों की भीड़। डीआईजी क्राइम राहुल प्रकाश बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे सर्किट हाउस धौलपुर पहुंचे। इस दौरान उनसे मिलने के लिए बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने डीआईजी का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया, उनके कार्यकाल की प्रशंसा की। इस दौरान राहुल प्रकाश सभी प्रशंसकों से पूरी आत्मीयता के साथ मिले। इस दौरान डीआईजी राहुल प्रकाश के साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों में होड़ लगी रही। आपको बता दें कि राहुल प्रकाश पूर्व में धौलपुर के एसपी रह चुके हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान चंबल घाटी में दस्युओं का सफाया कर जिले में शांति स्थापित की थी तथा कानून का राज कायम किया था, जिस कारण वे जनता के बेहद लोकप्रिय एसपी बन गए। उन्होंने अपने कार्यकाल में इतना बेहतर कार्य किया कि धौलपुर जिले की जनता के दिलों में अपनी जड़ें जमा ली और वे सबसे ज्यादा लोकप्रिय पुलिस अधीक्षक बन गए। आज भी धौलपुर जिले में राहुल प्रकाश के बड़ी संख्या में प्रशंसक मौजूद हैं। जैसे ही लोगों को पता चला कि डीआईजी राहुल प्रकाश बुधवार को धौलपुर आ रहे हैं, तो बड़ी संख्या में लोग उनसे पहले ही सर्किट हाउस पहुंच गए, जहां उन्होंने डीआईजी से मुलाकात की और माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान धौलपुर पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, एडिशनल एसपी बचन सिंह मीणा सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने डीआईजी की अगवानी की। उल्लेखनीय कि राहुल प्रकाश दिवंगत कद्दावर नेता अशोक शर्मा के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने धौलपुर आए थे। पंडित लोकेश आचार्य ने रक्षाबंधन पर्व को लेकर दी विस्तृत जानकारी। भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन पर्व को लेकर धौलपुर जिले में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। लोग अलग अलग समय और अलग अलग दिन इस बार रक्षाबंधन होने की बात कह रहे हैं। इसे लेकर फर्स्ट ट्रैक ने धौलपुर जिले के जाने माने आचार्य पंडित लोकेश आचार्य से बातचीत की और रक्षाबंधन पर्व को लेकर विस्तृत जानकारी ली। रक्षाबंधन पर्व को लेकर आचार्य ने क्या कहा, आप जानिए उन्हीं की जवानी। राधे राधे मित्रों, आप सभी को फर्स्ट ट्रैक न्यूज चैनल हमारे भारतीय ज्योतिष केंद्र की तरफ से श्रावणी संस्कृत दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हमारे यहाँ चल रहा है, पूरे भारत में चल रहा है कि ये श्रावणी का जो त्यौहार है, रक्षाबंधन जो है, वो 11 अगस्त को मनाया जाए या 12 अगस्त को। सबसे बड़ी समस्या का समाधान लेकर हम आए हैं। 11 अगस्त को प्रातःकाल 10:38 से पूर्णिमा तिथि का लगना और उसी समय से भद्रा का लगना। भद्रा में श्रावणी तिथि और फाल्गुनी नहीं मनाए जाते हैं। भद्रायाम द्विन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिम हंति फाल्गुनी ग्रामम दहति। गांव को होली जला देती है अगर भद्रा में उसका दहन होता है। पिछली बार हम चर्चा कर चुके हैं। श्रावणी जो इस बार पड़ रही है वो 11 अगस्त को ही पड़ रही है। इसके लिए हमारे आचार्यों ने, आचार्य धर्म सिंधुकार और गदाधर आचार्य ने कहा है कि दिनार्धात् परतश्चेत्स्यात् श्रावणी काल योगतः
रात्रौ भद्रावसाने तु रक्षाबंधन प्रशस्यते। यदि दिन के आधे भाग के बाद में भद्रा चल रही हो तो रात्रि काल में भी रक्षाबंधन श्रेष्ठ माना गया है। प्राचीन काल में कई बार रात्रि काल में रक्षाबंधन हो चुका है, चूंकि हमारे आगे ये नहीं मनाया गया है इसलिए हमको थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इसलिए रात्रि काल में भद्रा रात को 8:50 पर समाप्त हो रही है। रात्रि के 8:50 से और 9:50 तक हम रक्षाबंधन मना सकते हैं। निर्णय सागर पंचांग के अनुसार 11 अगस्त 2022 प्रातः काल 6:12 से और 7:50 तक ये भी रक्षाबंधन का शुभ और श्रेष्ठ मुहूर्त है। 12 अगस्त को प्रातः काल 7:05 तक पूर्णिमा तिथि का लोग कह रहे हैं कि पूर्णिमा तिथि है, तो उस दिन पूरे दिन हमें मनाना चाहिए, क्योंकि उदया जो सूर्योदय होता है उसको उदया तिथि कहते हैं और सूर्य पूर्णिमा तिथि में उदय हो रहा है तो हमें उस दिन भी पूर्णिमा तिथि माननी चाहिए। लेकिन सांगभट्टी और हमारे गर्ग ऋषि जो हैं, गार्ग ऋषि ने हमें बात कही है, बहुत अच्छी बात है। कहा है कि श्रावणी पौर्णमासी संगवात परतो यदि तदैव ओदैकी ग्राह्या नान्यत औदैकी था। श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है जिसे हम रक्षाबंधन कहते हैं, वो यदि संगम काल को छू लेती है, संगम काल होता है 3 मुहूर्त का, यानी 2:24 प्रातः सूर्योदय से 5:30 बजे से 5:45 बजे से यदि वह 2:24 को छू लेती तो 12 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाया जाता, किंतु उसका समय बहुत कम है, इसलिए उस दिन 12 अगस्त को श्रावणी रक्षाबंधन संस्कृत दिवस मनाने का कोई भी औचित्य नहीं है। कृपया 11 अगस्त को प्रातःकाल 6:12 से 7:50 तक और रात्रि में 8:50 से 9:50 तक ही रक्षाबंधन मनाएं, श्रेष्ठ होगा। भद्रा काल जो है पाताल में निवास कर रहा है, इसलिए यदि भद्रा काल में भी 12:30 बजे से दिन में 3 बजे तक यदि रक्षाबंधन मनाया जाता है तो कोई हानि नहीं होगी, शुभ होगा। राधे राधे। रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के पर्व पर मोबाइल और एंड्रॉयड टीवी की खरीद पर पाएं विशेष ऑफर, साथ ही सरप्राइज गिफ्ट। मोबाइल और एंड्रॉयड टीवी आज खरीदें और पैसा बाद में चुकाएं, वह भी बिना ब्याज के आसान किस्तों में। हमारे यहाँ सैमसंग, नोकिया, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। स्मार्ट वॉच, स्पीकर व मोबाइल एसेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध। ऑफर सीमित समय के लिए, एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, पीएनबी बैंक के सामने, जगदीश राहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने बसेड़ी कस्बे में निकाली तिरंगा यात्रा। भारतीय जनता पार्टी मंडल बसेड़ी, जारगा और सभी संयुक्त मोर्चा जिनमें किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, एससी मोर्चा द्वारा बसेड़ी कस्बे में आज़ादी के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा बयाना मोड़ से प्रारंभ होकर पीएनबी बैंक, हवेली थोक, मुख्य चौराया, पुराना बस स्टैंड होते हुए पुरानी तहसील पहुंची। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि यह तिरंगा अभियान पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है, जिसमें हर घर तिरंगा लगाया जाएगा और यह वर्ष एक अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। इस मौके पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंबर दयाल, जारगा मंडल अध्यक्ष मोहन प्रकाश शर्मा, जिला महामंत्री पूर्व विधायक सुखराम कोहली, जिला मंत्री लोकेंद्र सिंह परमार, पूर्व महामंत्री भानु प्रताप सिंह, जिला उपाध्यक्ष सुरेश कौशिक, कमल पाड़िया, जयवीर पोशवाल, युवा मोर्चा अध्यक्ष भूपेंद्र गुर्जर, पुष्पेंद्र राजावत, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष ब्रजराज सिंह परमार, मनोज शर्मा, सोनू परमार, गुड्डा बाबा, महेश परमार, पीयूष शर्मा, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्रीनिवास सरपंच, डॉक्टर महेंद्र कोहली, पप्पू परमार, सुरेश शर्मा, भगवान सिंह परमार, राजकुमार कोहली, विजय गोयल, मुकेश कौशिक आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव पर बचपन पाठशाला स्कूल ने राजाखेड़ा कस्बे में निकाली तिरंगा यात्रा। एसडीएम देवी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बुधवार को राजाखेड़ा कस्बे में बचपन एवं पाठशाला स्कूल की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा को राजाखेड़ा एसडीएम देवी सिंह संस्था की डायरेक्टर डॉक्टर तरुणा मिश्रा एवं ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र मुदगल के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें विद्यालय के सैकड़ों विद्यार्थियों द्वारा तिरंगा झंडा हाथ में लेकर कस्बे में भारत माता के जयकारों के साथ आम जन को जागरूक करने का काम किया गया। तिरंगा यात्रा के इस अवसर पर विद्यालय की डायरेक्टर डॉक्टर तरुणा मिश्रा ने कहा कि आज पूरा भारतवर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उसी के चलते जगह जगह तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हमारा उद्देश्य आज़ादी के 75वें सालों को हर्षोल्लास के साथ मनाना है। साथ ही कहा कि विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा रैली के माध्यम से आम जन को जागरूक करने का काम किया गया, जिसमें हमें 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस को मनाना है। विद्यालय की ओर से हमारे द्वारा हर घर झंडा विद्यालय के विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया गया। साथ ही एसडीएम देवी सिंह ने कहा कि बचपन पाठशाला संस्था के द्वारा राजाखेड़ा में तिरंगा यात्रा निकालकर जागरूक करने का एक सराहनीय कार्य किया गया है और यह संस्था समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कराती है, जिससे विद्यार्थियों के साथ ही अन्य लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। तिरंगा यात्रा रैली में विद्यालय स्टाफ के साथ ही सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी भी मौजूद रहे। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए करिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों से आरामदायक व सस्ती यात्रा, साथ ही गारंटी से पाइए प्रत्येक बुकिंग पर उपहार फ्री। धौलपुर से करौली, गंगापुर, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, सूरत, महासाड़ा, राजकोट, मोरबी, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार, हैदराबाद, नागपुर आदि देश के प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग, धौलपुर। फोन पर बुकिंग और लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आज़ादी का महत्व हर व्यक्ति समझे, विधायक रोहित बोरा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राजाखेड़ा ने निकाली आज़ादी गौरव पदयात्रा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राजाखेड़ा के द्वारा आज़ादी गौरव पदयात्रा का आयोजन बुधवार को राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद से किया गया, जो मुख्य बाजार में से निकलते हुए पुलिस चौकी टाउन तक पहुंची। इससे पहले यात्रा की शुरुआत में बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित करते हुए बोरा ने कहा कि आज़ादी का महत्व कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अधिक कौन जान सकता है, जिन्होंने आज़ादी आंदोलन में लगातार संघर्ष किया और अपने प्राणों का बलिदान दिया। लेकिन नवीन पीढ़ी ने गुलामी की पीड़ा को नहीं देखा और उन्हें समझना चाहिए कि आज़ादी आसानी से नहीं मिली है, बल्कि उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। कार्यक्रम को नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव के साथ अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने भी संबोधित किया। गौरव यात्रा में बड़ी संख्या में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों ने तिरंगे के साथ भाग लिया, जिसमें कई क्षेत्रीय सरपंच और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कांग्रेस की कमेटी की तरफ से हम लोगों को प्रोग्राम दिया गया था पदयात्रा का। 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक हर विधानसभा क्षेत्र में 200 विधानसभा क्षेत्रों में राजस्थान में पदयात्रा का प्रोग्राम था। तो आज पहला प्रोग्राम हमने राजाखेड़ा से शुरू करा है, सिटी से, और राजाखेड़ा में आज सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक तिरंगा पदयात्रा निकाली। तिरंगा पदयात्रा इसलिए निकाली है कि आज हमारे आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ है, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये निकाली है। केंद्र सरकार उसको अमृत महोत्सव कहती है, हम लोग उसको कह रहे हैं तिरंगा पदयात्रा। सर मथुरा कस्बे के बाजार में असामाजिक तत्वों ने मचाया उत्पात, खून के धब्बे मिलने से फैली सनसनी। सर मथुरा कस्बे के नाली बाजार में मंगलवार की रात असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया, जिसमें उन्होंने दुकानों के बाहर बनी चबूतरियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। चबूतरियों के पास ही खून के धब्बे भी पड़े मिले, जिससे दुकान मालिक को अनहोनी की आशंका हुई। घटना की सूचना दुकान मालिक को बुधवार सुबह जगार होने पर हुई, जिसकी सूचना पीड़ित दुकानदार ने सरमथुरा थाना पुलिस को दी। दुकान मालिक कैलाशी लाल गर्ग ने बताया कि सरमथुरा कस्बे के नाली बाजार में उनकी दुकानों के बाहर बनी चबूतरियों को रात के समय असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया और पास में ही खून के धब्बे पड़े हुए मिले। इसकी सूचना बुधवार सुबह सरमथुरा थाना पुलिस को दे दी, जिस पर पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। एबीवीपी ने कॉलेज की समस्या के खिलाफ खोला मोर्चा।
आंदोलन की दी चेतावनी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई के धौलपुर के द्वारा पीजी कॉलेज की समस्याओं को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। नगर मंत्री राघवेंद्र परमार ने बताया कि पीजी कॉलेज धौलपुर का सबसे बड़ा कॉलेज है, जिसमें 3500 से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर महाविद्यालय में काफ़ी कमी है। महाविद्यालय में पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है। पानी की टंकियों में कई माह से सफाई नहीं की गई है। कॉलेज के मुख्य द्वार का गेट नहीं है, जिसके कारण महाविद्यालय में आवारा पशु घूमते हैं। कॉलेज की कैंटीन पिछले काफ़ी समय से बंद है, जिसके चलते छात्र काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। महाविद्यालय के परिसर व खेल मैदान में साफ सफाई का कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। महाविद्यालय में सुविधाओं के नाम पर भी सारी सुविधा घर गंदे, टूटे और जर्जर अवस्था में हैं। कुछ सुविधाएं घरों में सफाई भी नहीं है। कॉलेज में नियमित कक्षाएं विषय विभाग भी बंद पड़े हैं, जिसके कारण छात्र परेशान हैं। उक्त सभी विषयों को छात्र हित में देखते हुए 5 दिवस के अंदर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जावे, अन्यथा विद्यार्थी परिषद इसको लेकर उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन, जिला प्रशासन और राज्य सरकार की होगी। इस मौके पर निजी महाविद्यालय प्रांत संयोजक अभिनव सिंह, जिला समिति सदस्य धीरेन्द्र कुशवाहा, भरत जाट, विष्णु भारद्वाज, विकास अग्रवाल, राहुल गुर्जर, प्रदीप कुशवाहा, चिंटू सिंह, आदित्य वर्मा, धोनी, प्रदीप गुर्जर आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने पीजी कॉलेज के प्राचार्य को दिया 4 दिन का अल्टीमेटम। एनएसयूआई ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर में प्राचार्य के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें महाविद्यालय के सफाई संबंधी तथा पेयजल समस्या की आपूर्ति करने की बात कही गई है। साथ ही महाविद्यालय प्रशासन को 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 4 दिन के अंदर मैदान की सफाई नहीं होती है तो एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगी, जिसका जिम्मेदार महाविद्यालय प्रशासन होगा। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा कि महाविद्यालय का खेल मैदान काफी घास फूस से भरा हुआ पड़ा है, जिससे विद्यार्थियों को खेलने तथा दौड़ने के साथ साथ अन्य गतिविधियों की क्रियान्वयन में समस्या का सामना करना पड़ता है। महाविद्यालय चुनाव प्रभारी किशोर कुमार ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए पेयजल समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। एनएसयूआई सदैव ही छात्र हितों के लिए संघर्ष करती रही है और आगे भी करती रहेगी। अगर महाविद्यालय प्रशासन शीघ्र ही इस समस्या का निस्तारण नहीं करता है तो एनएसयूआई उग्र प्रदर्शन करेगी। ज्ञापन देने वालों में योगेश विशाल, आयुष शर्मा, विक्की कृष्णा शर्मा, अमरीश, धर्मेंद्र कंसाना, निखिल, विशाल सोलंकी, अभिषेक लोहिया, दीपक, अर्पित पारिक, राज सोलंकी, मानसी यादव, भारती, काजल, साहिबा, आफरीन, स्वाति, मनीष पाड़िया सहित काफ़ी छात्र मौजूद रहे। धौलपुर जिले में अतुल ऑटो लाया है डबल सॉकर व बड़े टायर वाले ऑटो पर बड़ा मानसून ऑफर। सबसे कम डाउन पेमेंट पर खरीदें सवारी ऑटो, लोडिंग ऑटो और ई रिक्शा। साथ में पाएं आकर्षक उपहार, इंश्योरेंस फ्री, 4 साल की वारंटी, सबसे कम ब्याज दर पर आसान किस्तों में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। राखी के त्योहार पर बुक कराने पर 6 सर्विस पूरी तरह फ्री। कोई भी पुराना ऑटो लाओ और नया ले जाओ। अतुल ऑटो मतलब माइलेज वाला और आरामदायक सीट, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक में उपलब्ध। सीएनजी ऑटो बड़े टैंक के साथ। टैक्स ड्राइव के लिए एक बार जरूर पधारें। अतुल ऑटो, प्रभु इंटरप्राइजेज, मान कॉम्प्लेक्स, जयपुर रोड, धौलपुर। अब धौलपुर में सबसे सस्ती कीमत मात्र 45,000 रुपए में खरीदे आकर्षक लुकिंग वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी एवं मोटरसाइकिल, वह भी आसान किस्तों में। एक बार चार्ज करने पर 150 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की गारंटी। सीमित समय के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदने पर विशेष छूट। साथ में कोई भी पुरानी स्कूटी लाएं और नहीं ले जाएं। एक बार शोरूम पर टेस्ट ड्राइव के लिए जरूर पधारें। हॉप इलेक्ट्रिक, सिद्धि विनायक मोटर्स, पता मचकुंड मोड़ के पास, जगदीश टॉकीज, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर विनय गोयल। बाड़ी के मुख्य मार्गों से निकले अखाड़ा करते हुए ताजिए मातमी धुन के साथ सुपुर्दे खाक। नौमी की रात को सिया समुदाय की युवाओं ने पड़े नोहे। हिंदू समाज की ओर से करबला के रास्ते में किया गया स्वागत। कोरोना के चलते 2 साल से सभी त्योहारों को धूमधाम से मनाने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। इस साल बाड़ी में मुहर्रम की नवी की रात यानी कत्ल की रात को ताजिए अखाड़ेबाजी के साथ चौकियों पर मुकाम किए गए। इस दौरान गुम्मट ताजिए युवाओं द्वारा अखाड़े का प्रदर्शन किया गया और सिया समुदाय के युवाओं द्वारा गुम्मट ताजिए पर नोहे को पढ़ा गया। साथ ही मातम मनाया गया। इस मौके पर सिया समुदाय से एडवोकेट जाकिर रिजवी, दानिश रिजवी सहित
2 दर्जन सिया समुदाय के बच्चे, युवा और महिला मौजूद रहीं। इनको देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। घुमट ताजिया कमेटी से सदर रिजवान, बाड़ी कमेटी के नायब सदर आबिद अली खां, अकील कुरैशी, शकील कुरैशी और बिच्छू सहित ताजियादारी करने वाले तमाम लोग उपस्थित रहे। बाड़ी में मंगलवार को मुहर्रम की 10वीं को सभी ताजिए दोपहर बाद अपने मुकाम से उठाकर करबला के लिए रवाना हुए। ताजिए निकलने के दौरान हतियापुर मोहल्ले के हिंदू भाइयों द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी देखने को मिली, जिसमें हतियापुर मोहल्ले के हिंदू समाज के लोगों द्वारा हतियापुर ताजिया कमेटी के लोगों को साफे पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में नगर पालिका सफाई प्रभारी सीताराम शर्मा, राजकीय संवेदक तेज कुमार पारासर, विश्व हिंदू परिषद के मठ मंदिर प्रमुख अंजनी पारासर, पवन खेमरिया, मोहन बिदोलिया, रिंकू बिदोलिया सहित ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। इसी के साथ करबला जाने वाली बछेड़ी सड़क मार्ग पर हिंदू समाज के समाज सेवियों द्वारा दिव्य और भव्य स्वागत सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने पुष्प वर्षा करते हुए हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल दी। इस मौके पर बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा, तहसीलदार पुरुषोत्तम लाल शर्मा, डिप्टी एसपी मनीष कुमार शर्मा, सदर थानाधिकारी योगेंद्र सिंह राजावत, बाड़ी सीओ लीडर बहादुर सिंह, समाजसेवी विष्णु मासलपुरिया, मनोज मोदी, गोपाल प्रसाद गोयल उर्फ गोपाली, प्रमुख व्यवसायी अशोक कुमार गोयल, माता प्रसाद गोयल, विष्णु मयरे, ब्रजेश परमार, मोहर सिंह मीणा, मुस्लिम समाज के अध्यक्ष शेख सईद खान सहित अन्य भी उपस्थित रहे। इसी तरह से स्वागत सम्मान करने पर ताजिया कमेटी द्वारा धन्यवाद दिया गया। बाड़ी मुस्लिम समाज के अध्यक्ष शेख सईद खान ने बताया कि इस साल पूरा भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस उपलक्ष्य में सभी ताजियों पर तिरंगा झंडा लगाया गया था। आपको बताते चलें कि ये दिन मुहर्रम महीने का 10वां दिन होता है और यहाँ एक शोक दिवस है। मुहर्रम के महीने की 10 तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन की शहादत का शोक मनाया जाता है और ताजिया बनाकर इसे जाहिर किया जाता है। इन दिनों लोग रोजा रखकर इबादत भी करते हैं। बाड़ी के ताजिया भी कुछ इसी तरह से निकाले गए, जिसमें सबसे बड़ा ताजिया घुमट का होता है। इसके साथ ही बड़ा किला घंटाघर, संत रासपाड़ा सहित 19 ताजिए बनाकर बशेरी रोड होते हुए अखाड़े में डोल तांसे नगाड़ों के साथ अपने कर्तव्य दिखाते हुए ताजियों को मातमी धुन के साथ करबले में सुपुर्द खाक किए गए। पूरे ताजिए डिप्टी एसपी मनीष कुमार शर्मा की देखरेख में शांति पूर्वक निकाले गए और देर शाम को करबले में ताजिए सुपुर्द खाक किए गए। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। एक दिन पूर्वी एसडीएम राधेश्याम मीणा द्वारा यातायात सड़क मार्ग में परिवर्तन किया गया, जिससे किसी भी तरह की कोई भी जाम की स्थिति नहीं बनी। आमजन को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। इस मौके पर ताजिया कमेटी सदर रईस खां, मास्टर नायब सदर आबिद अली खां, सेक्रेटरी इसरार खां, घुमट ताजिया कमेटी की रिजवान अहमद, शकील कुरैशी और बिच्छू, अकील कुरैशी, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि गौतम सिंह, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खां, किला ताजिया कमेटी के सदर मंसूर खान, पूर्व पार्षद शकील कुरैशी, थानाधिकारी पदम सिंह, शाहिद कुरैशी, हनीफ सरदार, यूसुफ सरदार, अयूब खान, शेख सईद खां, मुकीम चौधरी, मजीद फोटोग्राफर, अल्ताफ अहमद, इरशाद अहमद, नईम खां, डबले कुरैशी, इकराम कुरैशी, कपिल कुरैशी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इटली से आए विदेशी मेहमानों ने की शेरपुर स्कूल की जमकर सराहना। स्कूल प्रबंधन को सौंपी 5,000 की नकद राशि, 110 छात्रों को प्रदान किए स्कूल बैग। स्वच्छता में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर मनिया धौलपुर में फिर एक बार विदेशी मेहमानों की टीम का आगमन हुआ। बुधवार को इटली के नागरिक प्रोफेसर क्लाउडिया दलेरे व डॉक्टर एनरिको सर्देली ने शेरपुर पहुंचकर स्कूल की ट्रेन हेरिटेज की डिजाइन के साथ बच्चों के शैक्षणिक स्तर का अवलोकन किया। आगरा पर्यटन मंत्रालय के जितेंद्र शर्मा के साथ स्कूल पहुंचने पर विदेशी मेहमानों का संस्था प्रधान राजेश शर्मा की अगुवाई में शिक्षकों, छात्रों, ग्रामीणों ने रोली, टीका, माल्यार्पण और बेज लगाकर तथा पगड़ी बांधकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान दोनों विदेशी मेहमानों ने बामाशाह गौरव बघेल की ओर से भेंट किए गए
110 छात्रों को अपने हाथों से स्कूल बैग प्रदान किए। साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव में सहभागी बनकर 15 अगस्त समारोह आयोजन के लिए विद्यार्थियों के मिष्ठान तथा पारितोषिक वितरण के लिए HM राजेश शर्मा को 5,000 की नकद राशि प्रदान की गई। साथ ही विद्यालय के व्यक्तिगत स्वच्छता में अव्वल रहने वाले 8 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों ग्रामीणों को संबोधित करते हुए इटली से आए विदेशी मेहमान प्रोफेसर क्लाउडिया दलेरे, डॉक्टर एनरिको सर्देली ने कहा कि ग्रामीण अंचल के छोटे से गांव शेरपुर का सरकारी विद्यालय देखकर बहुत खुशी हुई है। उन्होंने समाजसेवी गौरव बघेल की ओर से 110 छात्रों के लिए स्कूल बैग उपलब्ध कराने की भी सराहना की। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर में आज इटली के 2 नागरिक शिक्षाविदों की ओर से विद्यालय का अवलोकन किया। उन्होंने बच्चों के शैक्षिक स्तर, विद्यालय के भौतिक स्वरूप की सराहना करते हुए आज़ादी के 75वीं सालगिरह के मौके पर सहभागी बनते हुए बच्चों के पारितोषिक एवं मिष्ठान के लिए विद्यालय प्रबंधन को 5,000 की राशि सौंपी। इस दौरान 110 स्कूली छात्रों को भामाशाह समाजसेवी गौरव बघेल की ओर से स्कूल बैग वितरण में भी वो अतिथि के रूप में शामिल। मनिया में सर्व समाज ने किया शोक सभा का आयोजन। दिवंगत भाजपा नेता अशोक शर्मा को दी श्रद्धांजलि। धौलपुर जिले के कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय अशोक शर्मा को बुधवार को मनिया में सर्व समाज की ओर से श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर श्रद्धांजलि दी गई। बजरंग कुटीर मनिया में कद्दावर भारतीय जनता पार्टी नेता स्वर्गीय अशोक शर्मा की दिवंगत आत्मा को सर्व समाज की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिवंगत शर्मा को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें मनिया, मरैना, मांगरौल, बगछोलीखार, बोधपुरा, डरूपुरा, बरेटा, बिरौदा, हिनौता, दैरी तथा मनिया शहर के सर्व समाज के लोगों ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और स्वर्गीय अशोक शर्मा की कार्यशैली और रीति नीति की प्रशंसा की। श्रद्धांजलि सभा में मौजूद लोगों ने कहा कि स्वर्गीय शर्मा एक स्वच्छ छवि वाले व्यक्तित्व थे, जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। भले ही वे 2008 और 2018 का चुनाव हार गए थे, लेकिन अभी भी उनकी कार्यशैली को देखकर संपूर्ण जिला आश्चर्यचकित था। शोक सभा में जयप्रकाश शर्मा, केदार पोचवाल, जगमोहन बघेल, मनिया ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, ठाकुर साहब आदि ने उनके जीवन पर अपने विचार और अंत में ईश्वर से कामना की कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। विद्यार्थी परिषद राजाखड़ा ने लगाई हेल्प डेस्क। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई राजाखड़ा द्वारा राजकीय पीजी महाविद्यालय राजाखड़ा में नव प्रवेशित प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए हेल्प डेस्क लगाई गई। विद्यार्थी परिषद के जिला SFD संयोजक राजन ठाकुर ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से छात्रों के हित में और उनके सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहा है। गजेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के फॉर्म भरने में सहायता की तथा उन्हें आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। हेल्प डेस्क के कार्यक्रम में अनिल राजाराम, सौमेश दीक्षित, राजकुमार वर्मा, अर्चना शर्मा और प्रियंका कुमारी आदि मौजूद रहे। गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारित बालिका उच्च शिक्षा के लिए समर्पित श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर, जहां शिक्षा के साथ मिलेगा राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ। BA पार्ट फर्स्ट की फीस 3,500 रुपए एवं VSC पार्ट फर्स्ट की फीस 5,000 रुपए मात्र। आने जाने के लिए वाहन की सुविधा। संकाय स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा MA में राजनीति विज्ञान और भूगोल विषय संचालित है। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाला महाविद्यालय। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। महारानी महिला महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के पीछे, नरपुरा, धौलपुर। सिटी ऑफिस, ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। प्राचार्य डॉक्टर KK गुप्ता। Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility. EVM Convent School provide
not only the education, rather provide culture to the children. It provides capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM convent school and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagar Road, Dholpur, admission open. वाहन चोरी के आरोपी को बसेड़ी पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में वाहन चोरी के अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बसेड़ी थाना पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई की है। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सहायक उप निरीक्षक श्याम सुंदर मैच जाप्ता द्वारा बरई के पास नाकाबंदी की गई, जहां से एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल आरोपी हाकिम सिंह से बरामद की गई। इस दौरान बाइक चोरी की होना पाया गया, जिसके बाद आरोपी हाकिम सिंह पुत्र टीकम सिंह ठाकुर उम्र 50 साल निवासी कुंकरा थाना सैंपो को गिरफ्तार किया गया, जिससे चोरी की अन्य वारदातें उसके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई के दौरान टीम में कांस्टेबल महेंद्र सिंह, मुकेश कुमार शामिल रहे। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रक्षाबंधन। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। साथ ही कच्चा पीजी से 9वीं तक के बच्चों के लिए कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें राखी मेकिंग कंपटीशन व थाली डेकोरेशन कंपटीशन, कच्चा पीजी से 2वीं तक के बच्चों में बालिकाओं ने बालिकाओं की कलाइयों में सुंदर सुंदर राखी बांधी एवं बालकों ने बालिकाओं को उपहार दिया। कच्चा 3वीं से 7वीं तक के बच्चों ने राखियां बनाई एवं कच्चा 8वीं और 9वीं के बच्चों ने राखी पूजन के लिए सुंदर सुंदर थालियां सजाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविद बीके त्यागी ने राखी का महत्व बताते हुए बच्चों की प्रतिभा की सराहना की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इनरव्हील संस्था से अंजलि गुप्ता एवं आकांक्षा भार्गव ने बच्चों के कौशल की भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही डायरेक्टर आदर्श त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, उप प्राचार्य अनिता त्यागी ने भाई बहन के पवित्र रिश्ते का महत्व बताया। बसंतपुरा के सरकारी स्कूल के बच्चों ने निकाली तिरंगा रैली, हर घर तिरंगा लहराने का दिया संदेश। सर मथुरा कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसंतपुरा में बुधवार को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत गांव में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने भाग लिया। तिरंगा रैली के दौरान भारत माता की जय, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, आज़ादी का उत्सव मनाएंगे, हर घर तिरंगा फहराएंगे के नारों से कस्बा देशभक्ति के रंग में डूब गया। विद्यालय के संस्था प्रधान महाराज सिंह मीणा ने बताया कि तिरंगा रैली के माध्यम से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान 13 से 15 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान स्कूली बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकालकर गांव को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। इस यात्रा के दौरान भारत माता के जय घोषों से आमजन को देशभक्ति का संदेश दिया तथा तिरंगे के प्रति अटूट आस्था और सम्मान को जागृत किया। तिरंगा यात्रा में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तिरंगा यात्रा ने ग्रामीणों के मन में जोश और उमंग पैदा करने का काम किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाने का संदेश दिया गया। तिरंगा रैली विद्यालय परिसर से शुरू होकर गांव के प्रमुख मार्गों से पहुंची और वापस विद्यालय परिसर में ही रैली का समापन किया गया। तिरंगा यात्रा रैली के दौरान संस्था प्रधान महाराज सिंह मीणा, शिक्षक रामदास मीणा, लक्ष्मीकांत शर्मा, दिनेश मीणा सहित समस्त विद्यालय स्टाफ और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा धौलपुर की कार्यकर्ताओं ने पुलिस कर्मियों को बांधे रक्षा सूत्र। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अलका मुदड़ा के निर्देशानुसार बुधवार को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा धौलपुर की जिलाध्यक्ष पल्लवी गोस्वामी के नेतृत्व में निहालगंज पुलिस थाने में पुलिस कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। निहालगंज थाना प्रभारी बाबूलाल और सभी पुलिसकर्मियों के राखी बांधकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही आज़ादी 75वें अमृत महोत्सव के हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी को तिरंगा झंडा भेंट किया व सभी को हर घर तिरंगा का संकल्प दिलाया। इस मौके पर जिला मंत्री दया दुबे, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष पल्लवी गोस्वामी, जिला उपाध्यक्ष उमा सिंह, नीतू यादव, जिला मंत्री छाया शर्मा, राजकुमारी लवानिया, कोषाध्यक्ष कमलेश सेन, सोशल मीडिया से संयोजक श्रेया राणा आदि उपस्थित रहीं। सेवा भाव से भरा हुआ है विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता। शिवानी परमार। राजकीय महाविद्यालय बशेड़ी में प्रवेश सहायता शिविर लगातार चल रहा है, जिसमें एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने छात्रों के प्रवेश के लिए सहायता की।
शिवानी परमार ने बताया कि विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा भाव से भरा हुआ है। एबीवीपी हमेशा ही छात्र हित व राष्ट्र हित में काम करती आई है और आगे भी करेगी। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान छात्रों में एबीवीपी से जुड़ने का भी उत्साह देखने को मिला। सहायता शिविर में पूर्व नगर मंत्री अंशुल परमार, भोलू, सौरभ, पूजा, प्रमोद परमार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। भागवत सप्ताह के साथ भंडारे का समापन, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पाई प्रसादी। बसई नवाब क्षेत्र के गांव नगला हल्लाल में बुधवार को कथावाचक आचार्य राकेश शास्त्री वृंदावन वालों के सानिध्य में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में संत महात्मा सहित बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को प्रसादी का वितरण किया गया। भागवत कथा के आयोजक बालाजी मंदिर के महंत ज्वाला प्रसाद महाराज ने बताया कि भागवत कथा के समापन पर सुबह हवन कराया गया। इसके बाद भंडारे में ब्राह्मण साधु संतों को भोजन कराने के बाद श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण किया गया। भागवत कथा के समापन भंडारे के आयोजन में कस्बा के ग्रामीणों भक्तों ने महत्वपूर्ण सहयोग किया। इस अवसर पर रात्रि को बालाजी मंदिर पर भजन कीर्तन कार्यक्रम आयोजित किए गए। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।